नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। ये जो चेहरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चेहरों को आपने देखा होगा। ये विजेंद्र चौहान हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और ज़्यादातर आप इन्हें यूपीएससी के बच्चों का इंटरव्यू करते देखते होंगे। एक शानदार प्रोफेसर के साथ साथ एक बेहतरीन बुद्धिजीवी के तौर पर इन्हें जाना जाता है और ये जो बात कहते हैं उसका कोई ना कोई महत्व जरूर होगा। एक ऐसा प्रोफेसर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाता हो और तमाम शानदार इंटरव्यूज करता हो, जिसकी बातों का महत्व हो, अगर वो कहे कि इस देश में मुस्लिमों और ईसाइयों से ज्यादा या मुस्लिम सोच या ईसाइयत से ज्यादा खतरा ब्राह्मणवाद से है, इस देश में ब्राह्मणवाद को खत्म कर दिया जाना चाहिए, इस बात का कोई ना कोई महत्व जरूर होगा। अगर उन्होंने ये बात कही होगी तो कुछ ना कुछ सोच कर कही होगी। ये बात उन्होंने कही कहां? एक्स पर एक पोस्ट करके उन्होंने ये बात लिखी। उन्होंने जो लाइन लिखी थी वो एग्जैक्ट लाइन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि सबसे बड़ा खतरा किसी इस्लाम या ईसाइयत से नहीं है, हिंदुओं को अपना धर्म बस ब्राह्मणवाद के चंगुल से आज़ाद कराने की ज़रूरत है। उनकी इस पोस्ट के बाद तमाम लोग थोड़ा बिलबिलाहट के साथ जवाब देने लगे, बहुत चिढ़ गए कि आखिर विजेंद्र चौहान ऐसी बात कैसे लिख सकते हैं, कैसे उन्होंने ब्राह्मणवाद लिख दिया। और एक जाति विशेष के लोग इस बात का विरोध करने के लिए लगातार पोस्ट पर पोस्ट और उनके खिलाफ गालियां और उल्टी सीधी बातें लिखने लगे। उन्हीं में से एक एक्स यूजर है शुभम शुक्ला, जिसने लिखा कि ब्राह्मणों के खिलाफ शैक्षणिक संस्थानों से लेकर मीडिया तक में बैठे लोगों के मन में कितना जहर भरा है। अब ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं। पहले कोई बोलने वाला नहीं था, इसीलिए ये नफरती लोग ब्राह्मणवाद के नाम पर खुलेआम सरेआम नफरत फैलाकर पतली गली से निकल लेते थे। लेकिन अब अगर इस नफरत के खिलाफ नहीं बोला गया, नहीं लिखा गया, तो आने वाली पुश्तें नहीं माफ़ करेंगी। यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू लेने वाले जितेंद्र चौहान को देखिए, इनके अंदर जातिवाद का भरा जहर अब खुलकर सामने आ रहा है। ये व्यक्ति खुलेआम ट्वीट लिख रहे हैं कि हिंदू धर्म को ब्राह्मणवाद के चंगुल से आज़ाद कराने की ज़रूरत है। लठायतवाद की विचारधारा से ओतप्रोत विजेंद्र चौहान ना ब्राह्मणों के सगे हैं, ना दलितों के, ना मुस्लिमों के। ये सिर्फ लठायतवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये देश भर में लठायतवाद का नंगा नाच करवाने की मंशा रखते हैं। ये गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचितों का शोषण करने वाले, उन पर अत्याचार करने वाले विचारधारा से ओतप्रोत हैं। ये व्यक्ति भविष्य के IAS IPS का मॉक इंटरव्यू करते हैं। वर्तमान भविष्य के ऑफिसरों के मन में ब्राह्मणों को लेकर कितने नफरत भर रहे होंगे, कितना जहर बो दिए होंगे, उसका जमीन पर क्या असर हो रहा होगा, ये कल्पना की जा सकती है। ये जो लड़का है, जो ये यूजर है शुभम शुक्ला, इसके नाम से ही आप बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं इस देश में लोगों के पहनावे से उनका धर्म आप जान सकते हैं, इस व्यक्ति के नाम से आप बहुत कुछ इसकी विचारधारा, इसकी सोच के बारे में जान सकते हैं। विजेंद्र चौहान को अचानक से ये लठैत बना रहा है और कह रहा है कि दलित, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों का शोषण करने के लिए ये लठैतवाद कर रहे हैं। और जिस बात पर यह भड़का हुआ है कि विजेंद्र चौहान ने ब्राह्मणवाद कैसे बोल दिया, वही हरकत, जिस हरकत के बदले बल्कि ये ब्राह्मणवाद वाला शब्द आया होगा, मुझे लगता है उसी हरकत को वो फिर से दोहरा रहा है। ये वो गलती कर रहा है जो गलती इसके पुरखे कई वर्षों से करते आए हैं। वो नफरत का बीज जो इस देश में कई हजार सालों से भरा गया है, वही नफरत का बीज, वही फसल ये फिर से एक बार काटने की कोशिश कर रहा है। और जो बात विजेंद्र जी ने बहुत तार्किक तरीके से कह दी, उसका बहुत ही छिछला विरोध कर रहा है। यह कह रहा है कि विजेंद्र चौहान की मानसिकता ठीक नहीं है, पर यह अपनी मानसिक कुंठा का इलाज नहीं करा रहा है। इसकी मानसिक विकृति की स्थिति यह है कि विजेंद्र चौहान की जाति में, उसके काम में, विजेंद्र चौहान जैसे शिक्षक का काम बल्कि अब शिक्षा देना है, वो प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी जाति का कुछ मतलब निकाल के उसको चरवाहों से जोड़ के, लठ से जोड़ के और उसको लठैतवाद पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। यही असल ब्राह्मणवाद है। विजेंद्र चौहान ने जो पोस्ट किया है वो किसी ब्राह्मण जाति के व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया है, लेकिन जो ये लड़का कर रहा है, जो ये नफरती बात इसने पूरे अपने पोस्ट में लिखी है, जो किसी व्यक्ति के जाति के आधार पर उसका काम सोच लेते हों और उस काम के हिसाब से उसकी हैसियत निर्धारित कर लेते हों, यही ब्राह्मणवाद है। और जब आपको उसी में बांधे रखने की कोशिश की जाए
तो अंदर जो लोग कुलबुला रहे हैं, जिनके अंदर सैकड़ों सालों का, हजारों सालों का इतिहास जिनके अंदर पढ़ने के बाद एक आग भरी हुई है, वो आपको जवाब देंगे। वो चाहे प्रोफेसर विजेंद्र चौहान हो या प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, आप किसी को यूनिवर्सिटी से भगा सकते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन ऐसे लोग असल में ब्राह्मणवाद के वाहक हैं, जो लोग आज विजेंद्र चौहान का विरोध कर रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।